उधर बंगाल के आसनसोल में भारी संख्या में बिहारी वोटर्स हैं और बीजेपी की कोशिश शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लड़ाकर मुकाबला दो बिहारियों के बीच करने की थी। ये चुनावी जंग कितनी दिलचस्प और रोमांचक होती, शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह कैसी ताल ठोकते। इस सीट से चुनाव से इनकार कर पवन सिंह खुद ही खामोश हो गए। आसनसोल पवन सिंह 24 के सियासी संग्राम में बीजेपी ने आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मैदान में उतारकर बंगाल में बड़ा खेला करने का ऐलान कर दिया। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि बीजेपी के इस योद्धा ने जंग में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए। आसनसोल से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर इस भोजपुरी स्टार ने न केवल बीजेपी बल्कि आसनसोल की जनता को भी हैरत में डाल दिया। पवन सिंह का कहना है कि वो किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि कुछ ही घंटे में पवन सिंह ने क्यों ले लिया यू टर्न। आखिर क्यों पवन सिंह ने वापस ले ली उम्मीदवारी, आसनसोल से चुनाव लड़ने से क्यों किया इनकार। पवन सिंह के चुनाव न लड़ने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पवन सिंह के आसनसोल से प्रत्याशी घोषित होते ही टीएमसी हमलावर हो गई थी। पवन सिंह के गानों को लेकर विवाद था। इन गानों को लेकर टीएमसी ने आपत्ति जताई थी। टीएमसी ने कई पोस्टर भी शेयर किए थे। इन गानों में बंगाल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। पवन सिंह के गीतों में अश्लील शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया था। टीएमसी से बंगाल की महिलाओं का अपमान बता रही थी। पवन सिंह को आसनसोल से खड़ा करने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन उन्होंने सियासी मैदान क्यों छोड़ा, इसका असल जवाब तो उन्हीं के पास है। वहीं इस बहाने टीएमसी को तंज कसने का मौका तो मिल ही गया। ममता की पार्टी इसे बंगाल के लोगों की ताकत बता रही है। बंगाल के आसनसोल में भारी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं और अभी वहां टीएमसी से बिहार के ही शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। बीजेपी की कोशिश बिहारी बाबू के खिलाफ भोजपुरी स्टार को लड़ाकर कड़ी टक्कर देने की थी। फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन। मैदान में उतरने से पहले ही पवन सिंह ने अपना विकेट फेंक दिया, तो वहीं एक और बिहारी बाबू मनोज तिवारी अपना विकेट बचाने में कामयाब रहे। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की उम्मीदवारी बरकरार रही और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी ने उन्हें तीसरा चांस दे दिया। इस सीट पर मनोज तिवारी को पूर्वांचल से जुड़ा मजबूत चेहरा माना जाता है। पूर्वांचलियों में फिलहाल तिवारी से बड़ा कोई चेहरा नहीं था। मनोज तिवारी लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, पार्टी के मंचों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। फिल्में चलें या न चलें, लेकिन राजनीति में भोजपुरी स्टारों का जादू जरूर चलता है। इसलिए बीजेपी ने 4 बड़े कलाकारों को टिकट देकर बड़ा दांव चला था, लेकिन एक खिलाड़ी खुद हिट विकेट हो गया, जबकि बाकी सूरमा मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने को मैदान में डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।